हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। आज रीडिंग है कार्ड ऑफ द डे की। आज जो कार्ड आया है उस कार्ड में देखा जाएगा कि आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशंस, आपकी हेल्थ, आपका मनी, आपका कैरियर क्या है। ठीक है, और डिवाइन आपको उस कार्ड के थ्रू क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। जो ये कार्ड है ये आपकी लाइफ को भी रिलेट करेगा, आपके कैरियर को भी रिलेट करेगा और आपके मनी यानी कि आपके फाइनेंसेस को भी रिलेट करेगा। ठीक है, और साथ में मैं इस कार्ड की क्लैरिटी आपको दूंगी। ठीक है, एक पर्टिकुलर इस कार्ड से रिलेटेड एक अफर्मेशन है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगी एंड बताऊंगी भी। ठीक है, तो इस कार्ड के थ्रू मेरे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, जितनी एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है उतनी ही एनर्जी को आप पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जी आप स्किप कर दीजिएगा। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ही और शी दोनों देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना देर किए आज की हम रीडिंग देखते हैं कि ये कार्ड आपकी लव लाइफ के लिए, आपके मनी, आपके कैरियर, आपकी हेल्थ और आपकी आध्यात्मिकता यानी कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ से आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है। ठीक है, तो आज का जो कार्ड आया है सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ठीक है, अगर मैं इसको जनरल में इसकी आपको क्लैरिटी दूं तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ आपको चीट किया गया है। ठीक है, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट कोई षड्यंत्र रचा गया है। ठीक है, ट्रिकी गेम्स आपके साथ मे बी पास्ट में खेली गई हैं। ठीक है, इस तरह की ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, 7 नंबर का कार्ड है। आपसे ये जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हो उनसे रेजोनेट हो सकता है। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये जिनके आप देख रहे हो उनका कोई पर्टिकुलर नंबर ही हो सकता है। ठीक है, एंड मैंने जैसे कहा कि यहाँ पे ट्रिकी कोई गेम्स मतलब आपके साथ खेलेंगे, षड्यंत्र रचा गया आपके साथ, हर बात में कहीं ना कहीं आपसे झूठ बोला गया है। ठीक है ना, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है ना मेरे व्यूअर्स, जो वो कोई भी हो सकता है। ये आप देखिए कि कौन हो सकता है ऐसा इंसान। ओके, तो इस तरह के ये हमें एक एक इंसान की कोई पर्सनैलिटी बताता है ये। ठीक है, अगर मैं इस कार्ड को यहाँ पर मुझे ऐसे भी लगता है कि कहीं ना कहीं आप कोई ऐसा किसी पर्सनैलिटी का कोई ऐसा बिहेवियर आप लोगों का अगेंस्ट रहा है, कहते हैं ना डेंजरस और रिस्की बिहेवियर, इस तरह का मुझे दिख रहा है। फ्रॉड डेफिनेटली आपके साथ कहीं ना कहीं हुआ है। ठीक है, लैक ऑफ कंसाइंस मुझे यहाँ लगता है। ठीक है, अगर मैं इस कार्ड को आपके लव रिलेशन से काउंट करूं, ठीक है, तो ये जो कार्ड है ये एक आपके साथ चीट आप हुए हो लव रिलेशन में, कहीं ना कहीं ये शो करता है मुझे कि आपके साथ कहीं ना कहीं धोखाधड़ी हुई तो है, डेफिनेटली हुई है। ओके, और एनिमीज आपको कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर मैं रिश्तों में बात करूं तो एनिमीज आपको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके अपने ही आपके दुश्मन बने हुए हैं। ठीक है, दोस्त हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी की प्रेजेंस जो है सेवन ऑफ स्वॉर्ड के कार्ड से क्लियर दिख रही है। आपके रिलेशन को बिगाड़ने में थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली है। ठीक है, ये आप लोग देखिए कि वो थर्ड पार्टी कौन हो सकती है। देखिए, मैं थर्ड पार्टी किसी पर्सन के लिए नहीं बोल सकती, वो काम भी हो सकता है। ठीक है ना, वर्कलोड अगर काम है, वर्कलोड है, तो वो भी एक तरह से थर्ड पार्टी है। ठीक है ना, तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपके रिलेशनशिप में जिसने भी ट्रबल क्रिएट किया है वो तो थर्ड पार्टी है कौन। ओके, एंड मैनिपुलेटिंग सिस्टम बहुत रहा है, आपको पता नहीं कितनी बार अगर आप सिंगल हैं आपको मैनिपुलेट किया गया है। ठीक है ना, मैनिपुलेशन आपके साथ बहुत हुआ है, जिन लोगों ने किया है, आपके पार्टनर्स ने किया है। ठीक है ना, इस तरह की एनर्जीज मुझे इस कार्ड में आप लोगों के लिए दिख रही है। ठीक है, रोमांस वाला एटीट्यूड तो रहा ही नहीं है आपकी लाइफ में।
ये भी मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है ना। एंड अगर मैं बात करूं आपके मनी और कैरियर में इस कार्ड को लेकर, तो मैंने कहा ना कि ये कार्ड चीटिंग, लाई, थेफ्ट, फ्रॉड, इन चीजों को शो ऑफ करता है, ठीक है ना। बट कैरियर में भी आपके कुलीग्स कुछ ऐसे होंगे जो मे बी आपके लिए षड्यंत्र रच रहे होंगे, पॉलिटिक्स चल रहे होंगे। इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिख रही है इस कार्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी इस कार्ड में नहीं है, ठीक है ना। फ्लेक्सिबिलिटी एक होना वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इस टाइप की एनर्जी है। गैम्बलिंग कहीं हो सकती है। मैं एक चीज और क्लियर कर देती हूँ, अगर मैं मनी को लेकर इस कार्ड को बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ कर कीजिएगा, डीलिंग बहुत सोच समझ कर कीजिएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं गैम्बलिंग हो सकती है आप लोगों के साथ, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। एंड बाकी ये है कि जिन लोगों ने आपके साथ यहाँ गलत किया है पास्ट में या प्रेजेंट में भी करने की सोच रहे हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट। कर्मा कर्मा उनको जरूर मिलेगा, इस चीज का यहाँ पे आप टेंशन फ्री हो गई। और रीडिंग में आपको फिर से कह रही हूँ, रीडिंग आप जो भी देखेंगे वो पॉजिटिव होकर अपनी रीडिंग को देखिए, नेगेटिव माइंड में थॉट्स लेकर मत आइएगा, ठीक है। तो रीडिंग आपको फायदा नहीं देगी, नुकसान करेगी, ओके। पॉजिटिव थॉट्स लेकर आपने रीडिंग सुननी है और देखनी है। अगर बात करूं आपकी हेल्थ को लेकर, तो मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ के लिए भी ये कार्ड आपका अच्छा नहीं है। मतलब आपको हेल्थ में इश्यूज हैं, लेकिन ऑन द बॉटम पार्ट, ठीक है ना। अपर पार्ट नहीं, बॉटम पार्ट में कहीं ना कहीं आपको इश्यूज हो सकते हैं हेल्थ को लेकर, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए, थोड़ा सा केयर कीजिए अपनी, ठीक है। एंड एक चीज और मैं कहूँगी कि अपना बिहेवियर एक्टिविटीज जो हैं ये भी आपके हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं, ठीक है ना। बिहेवियर इन द सेंस कि जैसे मान लो आप स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हो रहे हैं, तो ये भी आपकी हेल्थ पे इफेक्ट करेगा। मे बी कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो इस सिचुएशन से गुजर रहे होंगे, बट अदरवाइज यहाँ पे ये चीज दिख रही है, ओके। एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर मैं आपकी स्पिरिट पाथ की बात करूं, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में आपका 7 नंबर है, इंट्यूशन पावर आपकी स्ट्रांग हो सकती है, ठीक है। एंड जिसकी वजह से आप अपने आप को किसी को भी ये राइट नहीं दोगे कि मुझे कोई मैनिपुलेट कर सके, ठीक है। आप अच्छे टीचर्स बन सकते हो, मेंटर कर सकते हो, या आप स्पिरिट पाथ में ही लीडर बन सकते हो। कहते हैं ना किसी को गाइडेंस देना, उस टाइप के जो एक मुझे आने वाले टाइम में आपकी पर्सनैलिटी, आपका काम, या आप ऐसा कुछ कर सकते हो। तो ये थी आपकी आपके अलग अलग सिचुएशन में इस कार्ड की रीडिंग, ओके। एंड नेक्स्ट मैं बता देती हूँ आपको क्लैरिटी इस कार्ड की मैं देती हूँ आपको, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में क्यों है? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में क्यों है, देखते हैं क्या आता है। ओके, देखते हैं यूनिवर्स ने आपके लिए क्या गाइडेंस रखी है। लो जी, स्वॉर्ड ने स्वॉर्ड को काटा। मतलब डिसऑनेस्टी, मैंने कहा ना 7 की एनर्जी आई है, डिसऑनेस्टी है आप, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके साथ ये चीज डिवाइन ने भी क्लियर की है कि आने वाले टाइम में भी आपके साथ ये इस तरीके के खेल खेले जा सकते हैं जिसमें आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि 7 2 बार आया है और दोनों ही स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। या तो ये मेरे व्यूअर्स आपकी हो सकती है जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हो, सेम रीडिंग है, जिनके बारे में रीडिंग देख रहे हो वो उनकी भी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, आपकी रीडिंग में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, सेम एनर्जीज हैं। तो मैं यही कहूंगी कि बीवेयर रहिए, ठीक है। और डेफिनेटली ऑल जॉडिक साइन रीडिंग होती है मेरी, बट जो अभी जो मेरे पास जॉडिक साइन रिफ्लेक्ट हुआ है वो एक्वेरियस हुआ है, ठीक है। रिप्रेजेंटली इफेक्ट
जो सामने आए, एक्वेरियस, कुंभ राशि, ये लोग कहीं ना कहीं सफर कर सकते हैं, अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं। ठीक है। और लिब्रा, चौडिक साइन भी सफर कर सकता है, एंड जेमिनाई। ठीक है। KCHQ RTGSD आपके इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है। 7 नंबर 2 बार ही आया तो मे बी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और मे बी हो सकता है कि अगर थर्ड पार्टी की आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस है तो मे बी वो रिलेट 7 नंबर से ही करता हो या करती हो। ठीक है ना, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिए। एंड 7 की एनर्जी आई है, तो 7 की एनर्जी है। ठीक है। तो 7 की एनर्जी जो होती है ना, बेसिकली अवेकनिंग की होती है। मैंने अभी आपको कहा, आप स्पिरिट पाथ पर अपनी अवेकनिंग जरूर करेंगे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके अंदर होगी, क्योंकि 7 की एनर्जी है। आपकी इनर स्ट्रेंथ, इनर विजडम आपका स्ट्रांग होगा, इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ेगी, सेल्फ डिस्कवरी आपके अंदर होगी, अपने आप को डिस्कवर करने की इंटेंशन। ठीक है। एक बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले टाइम में आपके लिए हो सकता है। ठीक है। एक आप डिवाइन के गाइडेंस भी बन सकते हो, जैसे होता है ना कि लोगों में होती है आदत की गाइड करना एक दूसरे को, गाइडेंस। ठीक है ना, पॉजिटिव चीजों की गाइडेंस देना लोगों को, अवेयर करना। इस तरह की मुझे सिचुएशन आपकी दिखती है। ठीक है। और 7 ही मैं आपको डीपली यही कहती हूँ कि इन सिचुएशन से आपको निकलने का एक ही हल है, दैट इज स्पिरिचुअल वर्क। कहीं पे भी आप स्पिरिचुअल वर्क कीजिए। ठीक है ना, यही डिवाइन ने आपके लिए गाइडेंस रखी है। ओके। अब इस एक मैं आपको अफर्मेशन बताती हूँ। ठीक है। इस कार्ड को लेके जो आपने अफर्मेशंस करनी है, ठीक है, वो आप कभी भी कर सकते हो, 11 टाइम्स करनी है दिन में, एनी टाइम। ओके। और जो करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। थिंक थ्रू योर प्लान्स, ये आपने करना है। अपने प्लान्स पर थिंक कीजिए, थॉट्स रिकवर कीजिए। ठीक है ना। एक्ट केयरफुली एंड स्मार्टली, कोई भी एक्शन लेना है बड़ी केयरफुली लीजिए और स्मार्टली लीजिए। ठीक है। अवॉइड किन चीजों को करना है, डिसीविंग योर सेल्फ और अदर्स, छोड़ दीजिएगा। ठीक है। अवॉइडिंग ऑनेस्ट टॉक, ईमानदारी बरतने थोड़ा कम कीजिए। ईमानदार बनिए, नो डाउट, लेकिन मैंने कहा ना, एक्ट केयरफुली एंड स्मार्टली, ये चीज भी नहीं याद रखिए। जो काम आपको करने हैं वो मैंने आपको बताएं कि आपको थॉट, अपने जो प्लान्स हैं उन पर विचार करना है, कोई भी एक्शन लेना है उसको केयरफुली और स्मार्टली लीजिएगा। ये काम आपने करने हैं। ओके। अब देखिए, अफर्मेशन मैं यहाँ पे भी आपको बता देती हूँ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको लिख दूंगी। जिसको नहीं समझ आएगी वो वहां से पिक कर सकता है। अफर्मेशन आपके लिए है, मेरे व्यूअर्स के लिए। आई थिंक strategically, I think strategically and come up with creative solutions and come up with creative solutions. इस अफर्मेशंस को आपने 11 टाइम चैंट करना है मन में, कभी भी बोल सकते हो, कोई ऐसी पर्टिकुलर टाइम नहीं है, दिन में जब दिल करे तब चैंट कीजिए, लेकिन 11 टाइम्स चैंट करना आपको इस अफर्मेशन को। और अगर रिजल्ट मिले तो मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके। तो ये थी आज की रीडिंग। ठीक है। और कैसी लगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में थैंक यू डिवाइन क्लेम 1111 जरूर कीजिएगा। ये ग्रेटिट्यूड करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमारी एनर्जी एक्सचेंज होती है और हमें हमारे जो मैसेजेस हैं वो डिवाइन तक जाते हैं। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।